जनाब अब कुछ बात हो जाए सुर और संगीत की, तो जब भी सूफी गायकी का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ही नाम सबसे पहले गूंजता है और वो नाम है सूफी गायकी की मलका आबिदा परवीन साहिबा का। तबले की थाप, हारमोनियम की समातों में रस घोलने वाली धुन, दिल में उतर जाने वाला सूफियाना कलाम और लिविंग लेजेंड सूफी गुलकारा आबिदा परवीन की मीठी आवाज, उनका दिल नशीन अंदाज महफिल में जनाब रंग जमा देता है। तो आबिदा परवीन साहिबा जब नगमा सिरा होती हैं तो महफिल पर वजद तारी कर देती हैं। और आज हम आपकी मुलाकात आबिदा परवीन जी की एक ऐसी ही बासलाहियत शागिर्दा से करवाने जा रहे हैं जो उन्हीं के अंदाज में इतना कमाल का कलाम पढ़ती हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि नए जो सिंगर्स आते हैं वो लेजेंड सिंगर्स को अपना उस्ताद मानते हैं, लेकिन फरीहा नवाज जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, आबिदा परवीन साहिबा की बाकायदा शागिर्द हैं। और इतने बड़े उस्ताद की शागिर्दी में जाने की कहानी क्या है, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ में कुछ कलाम भी उनसे सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरीहा नवाज हैं और जो सूफ़ी कलाम पढ़ती हैं। फरीहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरीहा लेजेंडरी सूफ़ी सिंगर, उन्होंने आपको अपना शागिर्द बनाया, आप उनसे सीख रही हैं आबिदा परवीन साहिबा से। ये आपके लिए ख़ुद कितना बड़ा एजाज़ है, क्या समझती हैं आप? और फिर उसके बाद आपसे जानूंगी आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा एजाज़ है और ये बहुत बड़ा शर्फ है, अल्लाह ताला का बहुत करम है। तो कैसे मुमकिन हुआ ये? बस मेरी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट है। अच्छा। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ख़ुद भी उनको बहुत ज़्यादा बचपन से सुनती हूँ और पसंद करती हूँ। तो मेरा ये एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं उनकी शागिर्द बनूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया। तो कैसे ये सफ़र जो है उनकी उसमें शागिर्द बनने का कैसे मुमकिन हुआ, कैसे मुकम्मल कैसे हुआ, कैसे आप उनसे मिली? बस ये अल्लाह ताला का करम, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, तो फरिया क्या सीखा है आपने उनसे? सूफ़ी कलाम तो सीखा है, और क्या चीज़ें आपने उनसे सीखी हैं आबिदा परवीन साहिबा से? वो अपनी मिसाल आप हैं, तो उनके लिए जितनी भी तारीफ़ या जितने बड़े भी आप वो, उनके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जो लोग, वो इतनी दरवेश औरत हैं और सूफ़ी दुनिया में भी मैं एक ही हैं, उनसे बड़ा ना कोई है, ना कभी कोई हो सकता है। बेशक ऐसे ही है। उनकी बहुत बड़ी शान है, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनकी बेटी बनी, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई शर्फ और कोई एजाज़ नहीं है। बेशक ऐसे ही है। उनका कौन सा बहुत जो कलाम है जो आपको बहुत पसंद हो? जी, उनके कलाम सब भी पसंद हैं और हर बंदा ही उनके कलाम को कौन नहीं पसंद करता और कौन सा ऐसा कलाम है। तो मैं सबसे ज़्यादा उनका एक कलाम है, यार को हमने जा बजा देखा, ये कलाम बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, और जो जब आप पढ़ती हैं तो फ़ख्र महसूस होता होगा आपको? ज़ाहिर है फ़ख्र तो फिर खुद ब खुद ही, जब मुझे इस चीज़ पे मैं देखती हूँ कि उन्होंने मुझे बाकायदा अपनी शागिर्द बनाया, अपनी बेटी बनाया, तो जब ये चीज़ें सोचती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी और महसूस होती है मुझे। ठीक है फरिया, कौन सा पहला कलाम आप हमारी नज़र करने वाली हैं, क्या सुनाने वाली हैं आप हमें? जी, मैं उन्हीं का एक कलाम है, अरे लोगो तुम्हारा क्या। क्या बात, क्या बात। मौला मौला अरे लोगो अरे लोगो तुम्हारा क्या है।
अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा मौला जाने। मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। जो ज़र मांगो, जो ज़र मांगो, जो ज़र मांगो तो बेज़र हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। जो मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, जो मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। मैं जानू मेरा मौला जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। कोई एहसान, कोई एहसान, कोई एहसान मुझे पर कर, अमीरुल मोमिनीन हैदर। बुल्ले का साज, बुल्ले का साज, बुल्ले का साज पूरा कर। मैं जानू मेरा मौला जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा मौला जाने, जाने मौला। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत फरीहा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा है। फरीहा, अपने बारे में हमें बताइए, कैसे आपने सिंगिंग करियर, आपका आगाज़ कब से हुआ, कब से आप जो है सिंगिंग कर रही थी और प्रोफेशनली कब स्टार्ट किया? प्रोफेशनली मैं काफ़ी छोटी उम्र से, सबसे पहले मैंने नात खाने से आगाज़ किया अपनी फील्ड का। उसके बाद हीर वारिस शाह 2015 में जंडियाला शेर खां पीर वारिस शाह दरबार से मैंने 2 मरतबा हीर वारिस शाह में अवार्ड भी लिया। अच्छा। और उसके बाद इसी तरह से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा होने लग गया सूफ़ी कलाम। ठीक है। तो इसमें फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, कुछ प्यार करने वाले दोस्त हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग। फिर उसके बाद माई आबदा जी जो हैं, उनसे तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव था मुझे, और ये बहुत बड़ी हसरत भी थी कि किसी तरह से मैं उनकी शागिर्दी में आ जाऊँ, मुझे उनका नाम मिल जाए। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, ये बहुत बड़ा फजल है। बेशक बेशक ऐसे ही है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कि उनकी करम की वजह से जो है उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया और इतना प्यार दिया कि आज सब लोगों के सामने वो वीडियो भी सब देख रहे हैं और बड़ा प्यार भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो फरीहा, आपके घर पे या कोई गाता था जिससे आपने इंस्पिरेशन हासिल की, या कोई भी नहीं था? नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से तो अकेली हूँ। अच्छा जी। जिसने इस करियर को अडॉप्ट किया और इस तरफ आई। तो कितनी रोज़ाना कितनी देर इसकी प्रैक्टिस करती हैं, रियाज कितना करना पड़ता है इसके लिए आपको? इसके लिए रोज़ाना कम से कम तो 2 घंटे लाजमन होते हैं इस चीज़ के लिए। जी, रियाज से सारा दिन ही अपनी मर्जी से जितना गुनगुनाती रहती हैं, जी, पढ़ती रहती हैं कलाम। जी बिल्कुल। और फरीहा, कहा जाता है कि सूफ़ी कलाम ना बहुत मुश्किल एक किस्म है मौसीकी की, तो हर कोई इसको नहीं अडॉप्ट कर सकता या पढ़ सकता। जी, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और सूफ़ीज़्म को समझना, इसको गाना, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये तो बस अल्लाह ताला का करम हो तो फिर ही इंसान इसको पढ़ सकता है। अच्छा जी। तो अगला कौन सा आप हमें कलाम सुनाने वाली हैं फरीहा? अगला कलाम मैं आपको तूने दीवाना बनाया तो मैं क्या बात है, क्या बात। जी। और मुझे होश की
तमाशा ना बना। और मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मैं दीवाना बना, हाँ मैं दीवाना बना। यूसुफ़े मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, यूसुफ़े 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 मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार। मेरी बेदारियों को, मेरी बेदारियों को, मेरी बेदारियों को ख्वाब ज़ुलेखा न बना, मेरी बेदारियों को ख्वाब ज़ुलेखा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। इश्क में दीदाश शीशों पे माना बना, इश्क में, इश्क में इश्क में शीशों दिल शीशों पे माना बना। झूम कर बैठ गए, झूम कर बैठ गए हम वही मैं खाना बना, झूम कर बैठ गए हम वही मैं खाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मौला मौला जी। जनाब क्या बात है, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत फरीहा, आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। फरीहा, आपको तो एक उस्ताद मिल गया और कह लें कि आपकी ज़िंदगी में ही आपने उनको पहचाना, उनसे सीखा, बहुत कुछ आपको सीखने को मौका भी मिल रहा है। लेकिन बहुत से जो नौजवान टैलेंट यहाँ पर आता है तो वो कहते हैं हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, प्लेटफॉर्म्स हमें नहीं दिए जाते हैं, नहीं मिलते हैं। इस पे क्या कहेंगी? पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए आने वाले लोगों के लिए? बिल्कुल ही पहले नंबर पे तो आबदा जी जैसा उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा तो उनकी जितने लोग हैं सूफ़ी कलाम गाने वाले सभी उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, तो उनकी कॉपी बिल्कुल नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं हाँ। कि वो हमारे माई बाप हैं, वो हमारे उस्ताद हैं, तो हम उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस यही सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान में मैं नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है टैलेंट को, कि मैं भी यहाँ पर ही रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम इसी तरह आगे जाएं, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जी प्लेटफॉर्म बहुत है, मैं भी तो यहाँ पर आई हूँ, इसी तरह के और भी बहुत सारे। जी बस ढूंढना चाहिए, मेहनत कोशिश तो इंसान को खुद करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फरीहा अपने गले को बरकरार रखने के लिए क्या करती हैं? मतलब डाइट किस तरह की लेती हैं कि गला ख़राब ना हो जाए और
सही, फिर गाना भी तो है। डाइट मैं तो इस बारे परहेज में नहीं करनी पड़ती कुछ? परहेज बहुत सारी करनी पड़ती है, लेकिन मुझे तो मेरे पापा ही करवाते हैं अच्छा, क्योंकि मैं नहीं करती। मतलब उन्होंने आपके ऊपर सख्ती रखी होती है हाँ कि फरीहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। जी बिल्कुल, वो पूरी फैमिली ने यही काम, सारा दिन यही चलता है कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अच्छा, तो लेकिन परहेज ना करें तो फिर थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम भी आ मतलब सकती जैसे होते हैं ना जिनका गला, जिन ऑब्वियसली जो गायक होते हैं उन्होंने गले से गाना है तो उनको गले का ख्याल रखना पड़ता है। आइसक्रीम नहीं खानी, कोई फिजी ड्रिंक नहीं पीनी, कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी, इन चीज़ों से परहेज करनी पड़ती है। जी बहुत मुश्किल से करनी पड़ती है अच्छा। इन पर। जी लेकिन छुपके छुपके मेरे ख्याल से आप खा लेती हैं फरिया। बिल्कुल ऐसे ही। खा लेती हैं। तो फरिया घर में महफिलें सजती होंगी, दोस्त अहबाब आते होंगे और आपसे डिमांड तो करते होंगे हमें ये वाला कलाम सुनाइए आबिदा जी का। जी बिल्कुल है। इस जब से मैंने शागिर्दी की है उसके बाद से तो बहुत सारे लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। और मैं रफ़ी पीर में भी वहाँ पीरूज़ में रफ़ी पीर उनके साथ सुल्तान साहब के साथ भी काम करती हूँ। वहाँ अच्छा। वीकेंड पे भी मैं परफॉर्म के लिए मुझे बुलाया जाता है। अच्छा। तो जब से मैंने ये शागिर्दी की है उसके बाद तो बहुत सारे लोग जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से, इतनी दूर से लोग मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए, और बड़ी खुशी होती है। और मैं उन सब की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो इतना प्यार करते हैं और मुझे वहाँ सुनने के लिए आते हैं। जी हाँ। तो इसमें रफ़ी पीर है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अच्छा जी। तो आपका अपना जो बहुत पसंद हो, जो आप हर टाइम वो कलाम सुनती हो? जी जैसे कि मैंने पहले बताया था, उस्ताद जी का एक कलाम है, यार को हमने जा बजा देखा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत मज़ा भी आता है इससे गाने में। पता नहीं इसमें कुछ रूहानियत सी है, उनके सारे कलाम ही रूहानियत हैं, लेकिन इसमें मुझे कुछ अलग सा ही महसूस होता है। अच्छा। जी। तो आप क्या कहेंगी, मतलब अगर जो देखने वाले हैं उन्होंने अगर सूफ़ी कलाम को इस तरफ आना है, सिंगिंग की तरफ आना है, तो उनको क्या मशवरा देंगे? उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस हवाले से आपको लगता है? क्वालिटीज़ तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं, कुछ इंसान को खुद बनानी पड़ती हैं। ठीक है। तो इस तरफ आने के लिए सबसे पहले आपके जो है वो नीयत अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इंसान की नीयत अच्छी हो और अच्छी दिल से दुआ मांगी जाए। ये दुआ का काम है, अगर दुआ ना हो तो कुछ भी नहीं है। इसमें माँ बाप की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, सबकी दुआओं के साथ इंसान आगे आ सकता है। वैसे बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पर फरिया देखा जाता है लड़कियों के लिए जो बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, घर से निकल के काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंगिंग कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कोई वाक़या पेश आया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो मैंने फिर वही बार बार बात आ जाती कि मेरी अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप हैं, फैमिली पूरी है और तनकीद का कोई मुझे इसमें कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मैंने तो आगाज़ ही सूफ़ी से किया हुआ है। तो ये तो रूहानियत है, बिल्कुल ऐसे ही है, दरवेशों का काम है, इसमें आपको कोई तनकीद नहीं कर सकता। और अल्लाह का शुक्र है इसमें बहुत ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि आप गलत कर रही हैं या आप ये क्यों कर रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सूफ़ी और रूहानियत, और जब ये चीज़ें इसमें आ जाएं तो फिर कुछ भी नहीं होता। और ख़ास तौर पर जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही हो तो फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बस वही लेके अल्लाह ताला की ज़ात मंजिल तक लेके जाने वाली है। तो लेकिन उनका साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। वो साथ हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं सारा कुछ मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं कि जब वो आपके सर पर होते हैं और फिर आपको सपोर्ट करें, आपके साथ चलें, तो कुछ भी वो नामुमकिन नहीं रह जाता। फिर सब कुछ आप कर लेते हैं। दूसरा फरिया, आपको इतनी देर हो गई है उनकी शागिर्दी में, आबिदा जी की शागिर्दी में, उनकी सबसे अच्छी आदत जो आपको पर्सनली बहुत पसंद हो? वो तो उनके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि उनके बारे में उनकी कोई तारीफ कर सकूं। आदत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं आप उनकी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतनी आजिज़ाना, बेशक ये तो है, उनमें इतनी आजिज़ी है, इतनी आजिज़ाना तरीके से वो हर बंदे से मिलती हैं। हाँ कि जो बड़ा छोटा, मैं तो एक साइड पे जो भी बड़ा छोटा उनसे मिले एक मर्तबा, वो खुद ही उनका आशिक हो जाता है, उनका दीवाना हो जाता है। और ऐसे दिल में हसरत पैदा हो जाती है। वो एक ऐसी दरवेश रूह है कि जो इतनी आजिज़ी है उनके अंदर। अभी उस्ताद जी का एक बहुत खूबसूरत कलाम तू झूम,
उसमें बिल्कुल। आप देख रही होंगी हाँ जी, कि वीडियो हमने सबने देखी है वो हाँ। आगे आप खुद इस बात का अंदाजा कर सकती हैं कि जी। उनमें कितनी आजिज़ी है। बेशक है, सही है। जी। जनाब फरीहा नवाज सूफ़ी सिंगर हमारे साथ मौजूद थी। फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई बहुत हैं शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जाते जाते एक और कलाम है जो आपने हमारी नज़र करना है, जो आपने हमें सुनाना है। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते फरीहा से एक और कलाम सुनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। यार कहीं जाहिर कहीं कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा यार को हमने जा बजा देखा कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा यार को हमने जा बजा देखा यार को हमने जा बजा देखा कहीं वो बादशाह है तख्ते नशीं कहीं वो बादशाह कहीं वो बादशाह है तख्ते नशीं कहीं का साल ये गदा देखा कहीं का साल ये गदा देखा हो यार को हमने जा बजा देखा।